हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, आप सभी का एक न्यू प्रैक्टिस सेट देखिए फिर से आ चुका है और ये आप सभी का बिल्कुल बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट होने वाला है फिर से। तो रुक्मिणी का एक सेट ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये जो सेट आपका निकला है इसका सेट 1 हम डिस्कस करेंगे। तो बीएसएससी, एसएसओ और बीएसओ एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर रुक्मिणी के द्वारा आ चुका है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसमें पूरे 75 सवाल जीके जीएस हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग ज़रूर बताइए इसमें आप कितना सही कर पा रहे हैं आज के जीके जीएस के प्रश्न का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बताइए फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, जीके यहाँ पर 9 से शुरू होता है। 9 में दिया है कि पेरू की राजधानी कहाँ पे है। पेरू की राजधानी पूछा है कहाँ है। याद रखिए इसकी राजधानी जो है लीमा होती है। पेरू की राजधानी लीमा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। किन देशों के समूह से जो है भूमध्य रेखा गुजरती है। तो इसका आंसर होता है कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया से। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए लिखा है, कहा गया कि निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य देश नहीं है। आसियान का सदस्य देश इनमें से कौन सा नहीं है। तो आंसर याद रखिएगा ऑप्शन सी होगा, बांग्लादेश इसका सदस्य देश नहीं होता है। ठीक है, बाकी वियतनाम, ब्रुनेई और म्यांमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, किस पर्वत के तिब्बती नाम का अर्थ विश्व की देवी माँ है। तो विश्व की देवी माँ अगर पूछा जाता है तो याद रखिए माउंट एवरेस्ट इसका राइट आंसर होता है, ऑप्शन बी। चलिए आगे होगा फ्रेंड्स, बताइए 13 से। 13 में है, ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। 13 का राइट आंसर याद रखिए आमिर खान इसका राइट आंसर होता है, जो इंदौर घराने की स्थापना से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 दिया है, लिखा है ताप्ती नदी का मूल नाम बताइए क्या है। ताप्ती नदी का मूल नाम पूछा गया क्या है। तो मूलतई यहाँ पर राइट आंसर होता है, ऑप्शन ए होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न लिखा है, ऑस्कर जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो याद रखिए भानु अथैया इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 17 में लिखा है, मैकमोहन रेखा भारत तथा किन देश के बीच स्थित है। तो मैकमोहन रेखा जो है भारत और चाइना के बीच है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, लिखा गया है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, बताइए। राष्ट्रीय बालिका दिवस याद रखिएगा 24 जनवरी को मनाते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, बताइए। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे तो हीरालाल जे कानिया इसका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 लिखा गया है कि अर्थशास्त्र में हाथ में कच्चा माल तथा धन जिसका उपयोग उत्पादन में किया जाता है उन्हें किस नाम से जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो 23 का आंसर जो है ऑप्शन ए होगा, इसे कार्यशील पूंजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 45 दिया है, लिखा यदि आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण का मान कितना होगा। यदि आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण का मान कितना होगा। इसका आंसर होता है 90 डिग्री, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है, लिखा है यह विदित है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राणियों पर दुष्प्रभाव होता है, क्यों। कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राणियों पर दुष्प्रभाव होता है, क्यों। तो इसका आंसर बी होगा, इसके कारण ऑक्सीजन परिवहन कम हो जाता है, तो बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 लिखा है, वर्तमान पारजीनी जंतुओं में इस समय सबसे अधिक संख्या किसकी है। तो वर्तमान की अगर बात करेंगे तो सर्वाधिक संख्या जो है मूषक का यहाँ पर होगा पारजीनी जंतुओं में, तो इसका ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट प्रश्न 50 में दिया है, लिखा गया पौधे में अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्ती तक पानी और खनिजों के संचरण में कौन मदद करता है। तो 50 का राइट आंसर याद रखिए ऑप्शन बी, वाष्पोत्सर्जन यहाँ पर मदद करता है, तो बी ऑप्शन इसका क्या है, राइट आंसर है।
चलिए अगला प्रश्न फ्रेंड्स 52 से बताना है। तो 52 में लिखा है सोडियम से अगर एक बीटा उत्सर्जन होने के बाद बनने वाला पदार्थ क्या होगा। तो बीटा का अगर एक उत्सर्जन हो जाता है सोडियम पदार्थ से तो यहाँ पर जो बनता है याद रखिएगा मैग्नीशियम बन जाएगा। क्या बनेगा? मैग्नीशियम बन जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है अफीम युक्त निद्राकारी क्या है। अफीम युक्त निद्राकारी इनमें से कौन सा है। तो हेरोइन इसका क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट है 54 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं जैसे कि। तो जैसे कि आंसर यहाँ पर 54 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी निकेल और पैलाडियम। क्या है? निकेल और पैलाडियम होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर 55 में लिखा गया किसी पिंड के वेग समय ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक सच को छूता है तो पिंड गतिशील है। तो इसका आंसर बताइए कौन सा होगा। तो इसका आंसर ए करना होगा समान त्वरण से। ठीक है, समान त्वरण। नेक्स्ट है 56 लिखा है निम्नलिखित में सुमेलित कौन नहीं है। चलिए देखिए बताइए उत्तर क्या होगा इसका। मेलाटोनिन का संबंध निद्रा का नियंत्रण से दिया है तो पहला बिल्कुल सही है यहाँ पर। इंसुलिन दिया है रक्त के शर्करा का नियंत्रण, ये भी सही है। ऑक्सीटोसिन दिया है स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निःसरण, ये भी सही है। लेकिन गैस्ट्रिन का संबंध रक्तचाप के नियंत्रण से नहीं होता है, इसलिए आंसर इसका डी राइट होगा। ठीक है। 58 का है लिखा है दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो उनके, अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है। तो उनके वेग समान होंगे। उनके वेग क्या होंगे? समान होंगे। नेक्स्ट है 59 लिखा प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है और यहाँ पर देखिए एक अभिक्रिया दिया गया है। तो कहा गया निम्न में से कौन सा कथन अभिक्रिया के संदर्भ में यहाँ पर सही लिखा हुआ है। तो 59 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। यह एक अपघटन अभिक्रिया है तथा ऊष्माशोषी प्रकृति की है तो इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब फ्रेंड्स आगे सवाल में बताइए 60 नंबर सवाल है लिखा गया माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए पाए जाते हैं, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 दिया है लिखा है कांडोली उत्सव आयोजित किया जाता है किस राज्य में। महत्वपूर्ण सवाल है 72। तो कांडोली महोत्सव जो है पश्चिम बंगाल में आयोजित होता है, आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। तो यहाँ पर तापस मजूमदार समिति दिया गया है, याद रखिए इसका आंसर जो है ऑप्शन बी होगा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 74 लिखा 2011 के अंतिम जनगणना के परिणाम के अनुसार भारत में जनघनत्व कितना है। तो ये तो हम कई बार डिस्कस किए हैं। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत की जनसंख्या घनत्व है। 75 लिखा वर्ष 2025 में किस मशहूर साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखिए विनोद कुमार शुक्ल को। क्वेश्चन नंबर 76 तो देखिए लिखा है मुंबई इंडियंस को 2025 के महिला प्रीमियर लीग के फाइनल में किसको हराकर महिला प्रीमियर लीग जीता। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या है इस सवाल का। मुंबई इंडियंस ने 2025 में खिताब किसने जीता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दिल्ली कैपिटल्स। क्या होगा? दिल्ली कैपिटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला सवाल है कि 2 अप्रैल 2025 को वक्फ संशोधन बिल 2025 लोकसभा में किसने पेश किया है। तो वक्फ संशोधन बिल 2 अप्रैल 2025 को पेश किया गया है किरण रिजिजू के द्वारा। तो आंसर बी हो जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 78 दिया है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान पूछा है तो याद रखिए ये छत्तीसगढ़ में स्थित होता है, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि, तो आंसर इसका सी होता है यकृत या लीवर। नेक्स्ट है 80, तो 80 में लिखा है किसने भारत में स्टारलिंक ब्रॉडबैंड इंटरनेट की पेशकश के लिए एलन मस्क की स्पेस एक्स के साथ जो है समझौता किया है? तो 80 के लिए आंसर याद रखिए जियो और एयरटेल। नेक्स्ट सवाल है, मार्च 2025 में मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नरेंद्र मोदी बने हैं, ऑप्शन बी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 दिया है, किसका उद्देश्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है? तो पंचायती राज का संबंध कई बार हम बता चुके हैं, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 इससे संबंधित है, ऑप्शन ए होगा। तो क्वेश्चन नंबर 94 से बताना है फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, भारत के मूल संविधान में क्रमशः कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो मूल संविधान की अगर बात किया जाए तो बिल्कुल हम कई बार डिस्कस किए हैं। उस समय 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। अभी वर्तमान में 4 अनुसूची बढ़ चुका है, तो 12 टोटल अनुसूची है और 450 से भी अधिक अनुच्छेद हो चुका है। नेक्स्ट है 95, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम की आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्य देखरेख और शिक्षा का उपबंध करता है? तो ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। आर्टिकल जो 36 से 51 तक होता है, तो उसमें से देखना है उत्तर क्या आएगा इसका। तो आर्टिकल 45 में इसका जिक्र किया गया है। चलिए अगला 96 है, भारत के संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को निम्न में से किस वर्ष अपनाया गया था? बताइए। राष्ट्रगान जो होता है जन गण मन, इसे किस वर्ष अपनाया गया था? तो 1950 ईस्वी में अपनाया गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 है, लिखा गया बजट 2025-26 में बीमा सेक्टर में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई की सीमा को 74% से बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया गया? तो 97 का उत्तर होता है ऑप्शन डी 100%। नेक्स्ट लिखा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला बताइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला, तो 98 का आंसर याद रखिए, ऑप्शन ए पश्चिमी चंपारण यहाँ पर उत्तर इसका राइट होता है। ठीक है। चलिए 99 अगला सवाल, लिखा है भारत के संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मतदान प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है? तो ये जो प्रावधान है याद रखिए, इस प्रावधान को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, यहाँ पर आंसर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 है, संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है, तो संसद के किसी भी सदन में बिल को पेश किया जा सकता है, तो या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, संविधान के किस अनुच्छेद को व्यवहारिक रूप देने के लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है पारित किया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन जो पारित किया गया है, यहाँ पर आर्टिकल 40 संबंधित होगा, क्योंकि आर्टिकल 40 में क्या है, ग्राम पंचायत का उल्लेख है, यहाँ पर ग्राम पंचायत का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट सवाल, किस राज्य ने सार्वजनिक निजी भागीदार के माध्यम से 2047 तक गरीबी उन्मूलन के लिए शून्य गरीबी P4 नीति शुरू किया है? तो इस सवाल का राइट आंसर है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 104 में है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल को किस नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय घास स्थल को सवाना कहते हैं, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, सह आभास संख्याओं के समुच्चय का महत्तम समापवर्तक किसके बराबर होता है? तो सह आभास संख्या जो होता है 1 के बराबर होता है, जिसका HCF 1 हो। सवाल नंबर 106 लिखा है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटी जो अंडमान का है वो है सैडल पीक, ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आ चुका है। अगला सवाल 118 लिखा है, अस्मैक नामक ड्रग पोस्ता पौधे किस भाग से जो है प्राप्त होते हैं? अस्मैक नामक ड्रग पोस्ता पौधे किस भाग से प्राप्त होते हैं? इसका आंसर जो है ऑप्शन बी होगा, लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है।
नेक्स्ट है ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा किया गया था? ब्लैक होल सिद्धांत का खोज याद रखिए एस चंद्रशेखर के द्वारा किया गया, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है मेंडल का अंतिम नियम कौन था? मेंडल का अंतिम नियम पूछा जा रहा है, तो अंतिम नियम इसका था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ऑप्शन सी हो जाएगा। पृथक्करण, प्रभाविकता और स्वतंत्र अपव्यूहन नियम। नेक्स्ट है 121, निम्न में से कौन सा जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है, यहाँ पर बताना है। तो पहला तो सही है, डेंगू ज्वर अरबोवायरस से है, प्लेग भी सही है, पेस्टिस से है, और यहाँ पर ऑप्शन सी गलत है, सिफिलिस जो दिया है ट्राइचीरिया से, ये गलत है, तो आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला सवाल 22 है। तो 22 में लिखा है कि चींटी के द्वारा काटने पर भ्रमर दंश प्रभावित क्षेत्र में लगाने पर निम्न में से कौन सा एक दर्द निवारण करेगा? चलिए 22 का आंसर बताना है यहाँ पर राइट इसका, तो 22 का आंसर सी होता है बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है मेसनर प्रभाव संबंधित किससे होता है? मेसनर प्रभाव का संबंध इनमें से किससे है? तो ये अतिचालक से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से लुप्तप्राय जंतु शहतूत नामक विश्व की सबसे अच्छी हल्की गर्म व सबसे महंगी ऊन का स्रोत है, तो इसका ऑप्शन बताइए कौन सा सही है? तो इसका आंसर कश्मीरी बकरी होगा, आंसर डी है। सवाल नंबर नेक्स्ट 25 लिखा है सुनहरा चावल या गोल्डन राइस भविष्य की ट्रांसजेनिक फसल है, इसका प्रमुख लक्षण क्या है? तो इसकी प्रमुख लक्षण यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन ए की उच्च मात्रा। ठीक है। नेक्स्ट है 26 दिया है नीला शिशु सिंड्रोम किसका कारण है? नीला शिशु सिंड्रोम कारण बताइए। तो 26 का आंसर जो है ऑप्शन ए होगा, मेथ हीमोग्लोबिन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल 27 लिखा है एडिनोसिन डीएमिनेज किसकी कमी से क्या होता है? एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी से क्या होता है? तो 27 का आंसर जो है ऑप्शन बी होगा, प्रतिरक्षी तंत्र कार्यहीन होना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 में है लिखा गया भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी। तो सर्वप्रथम भूख लगने पर जो उपयोग किया जाता है वो ग्लाइकोजन का उपयोग किया जाता है, आंसर इसका ए होगा। नेक्स्ट है 30 निम्न में से कौन सा एक जोड़ा जो है इसमें गलत दिया गया है? गलत जोड़ा अगर देखेंगे तो ऑप्शन ए में ही है, ग्लूकागॉन का स्रोत जो बीटा कोशिका से दिया है, तो यहाँ पर इसका जोड़ा क्या है? गलत है। चलिए आगे होगा फिर क्वेश्चन। सवाल नंबर 33 लिखा है निम्न में से कौन सा दोनों सदनों को स्थगित करता है? दोनों सदन को स्थगित कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल जीवन का संरक्षण तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिए इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, आर्टिकल 21 में इसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट सवाल 35 विश्व के इतिहास में मात्र एक राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतने के बाद विजय त्याग दिया था? महत्वपूर्ण सवाल है ये, याद रखिएगा, अशोक सम्राट, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट लिखा है किस वर्ष में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? चौरा चौरी कांड होने के कारण महात्मा गांधी को ये आंदोलन वापस लेना पड़ा था, 1922 ईस्वी, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 लिखा कौन सी जल डमरू मध्य उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ने का काम करती है? तो यहाँ पर पनामा जल संधि बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स दिया है पश्चिम से लेकर पूरब तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से किस देशांतर के बीच स्थित है? तो यहाँ पर आंसर याद रखिएगा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट है 39 डिस्कस किस खेल से जुड़ा हुआ है? डिस्कस, तो इसका आंसर होता है एथलेटिक्स से, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 40 गांधार कला शैली के अंतर्गत किसकी जीवन की तरह मूर्तियां बनाई जाती है? तो किसकी जीवन की तरह मूर्तियां बनाई जाती है पूछा है, तो आंसर ए होता है बुद्ध की तरह।
नेक्स्ट सवाल है, लाइफ ऑफ पाई नामक किताब के लेखक कौन है? लाइफ ऑफ पाई जो पुस्तक है ये यान मॉर्टेल के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट है 42, दिया है न्यू स्टार्ट संयुक्त राज्य अमेरिका तथा किसके बीच परमाणु हथियार न्यूनन संधि होता है? 42 का आंसर जो है ऑप्शन ए होगा, रूसी संघ। नेक्स्ट है 43, भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता है? तो 43 का आंसर याद रखिएगा, म्यांमार इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इसका नाम बर्मा पहले था। और सवाल नंबर नेक्स्ट है 44, निम्नलिखित विकल्प में से उस नदी का चयन करें जो विश्व की सबसे छोटी नदी कहा जाता है। तो विश्व की सबसे छोटी नदी जो है यहाँ पर ऑप्शन डी होता है, रो नदी। यहाँ पर ऑप्शन डी राइट है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 46, हिमाचल प्रदेश सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य बताइए क्या है? हिमाचल प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य पूछा है, तो यहाँ पर नाटी होता है प्रसिद्ध, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पुरातन स्थल है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, सिंपल बताइए। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृत पुरुष का स्तूप या मृतकों का टीला। यहाँ पर मृत पुरुषों का स्तूप हो जाएगा, ऑप्शन डी। सवाल नंबर 48, लिखा है सामाजिक जागरूकता फैलाने तथा समाज में महिलाओं के उत्पीड़न रोकने के लिए डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक कब बिहार में लाया गया था? तो ये जो विधेयक है 48 का आंसर बी होगा, 1999 में लाया गया। नेक्स्ट है 49, विशेष परिस्थिति में ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्य के अनुरोध पर कितने दिनों के अंदर बैठक बुलाना आवश्यक है? तो 49 का आंसर याद रखिएगा, 15 दिन आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने टोटल 75 जीके जीएस का क्वेश्चन डिस्कस किया है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए 75 में आप इस सेट में कितना सही किए हैं। तो देखिए अब नया प्रैक्टिस सेट फिर शुरू हो चुका है, तो इसलिए फ्रेंड्स आप लोग चैनल पे जो भी नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके ज़रूर बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा बिहार एसएससी का पहले भी सेट आपको करवाए हैं और निरंतर चल रहा है, और आगे भी जितना अपडेटेड सेट आएगा वो भी आप सभी को कंटिन्यू वे में मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा।